अध्याय, पहला सामुएल 30 1 से 6 वचन तक। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें कि इसलिए आधे छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला परंतु सबों को लेकर अपना मार लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। और दाऊद की दो स्त्रियां इसदेली और अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की अबीगैल बंधुआई में गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरमार करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आमीन। जब हमारे ऊपर संकट मुसीबत आते हैं, कठिनाई के समय में, मुश्किलों के समय में हमें क्या करना चाहिए? आज के वचन में हम सीख सकते हैं। जब हमारे परिवार के ऊपर जब मुसीबतें परेशानी आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें मदद के लिए संसार के पास नहीं जाना है, हालेलुया, परमेश्वर के पास जाना है। दाऊद नाम का एक राजा है यहाँ पर। दाऊद जब छोटा था तभी से ही वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। उसने दाऊद के बारे में एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा ना, बोलिए इस पर वीडियो क्लिप निकाला। बोलो दाऊद, हालेलुया। दाऊद जो है जब छोटा था तभी से ही वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना करता था, जंगलों में पहाड़ों में भेड़ बकरी को चराता था और उसके परिवार में उसको ऐसा संस्कार मिला था कि वो परमेश्वर से दुआ करता, प्रार्थना करता था। जब भी मुसीबत आई प्रभु से प्रार्थना किया। उसने गोलियत से भी नहीं डरा, जो उससे बहुत बड़ा आदमी है। गोलियत 6 फुट का आदमी है, 8 फुट का आदमी है। एक जो दाऊद बच्चा है उससे भी वो नहीं डरा। हालेलुया। ठीक है, पहला सामुएल 17 अध्याय में आएंगे, ठीक है। 17 का 41 वर्ष से पढ़ेंगे हम वचन को। और फलिस्तीन चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जल उसकी बड़ी ढाल लिए था वे उसके आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे कूद डाला क्योंकि वे लड़का ही था और उसके मुख पर दाढ़ी दरकती थी और वे सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं सुनता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने गया। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ।
जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इसराइल में एक परमेश्वर है और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। सब लोग बोलो आमीन। दाऊद परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था और जो गोलियत नाम का जो व्यक्ति है वह बहुत बड़ा आदमी है, वो मूर्ति पूजा करने वाला था। फलिस्ती देश का रहने वाला गोलियत है और मूर्ति पूजा करने वाले लोग, वो मूर्ति पूजा करता है और अपने देवताओं का नाम लेकर के आया है। जिस भगवान को मानता वो कहता है मैं आज ये बच्चे दाऊद तेरे को मार के तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा, ऐसा धमकी देता है। लेकिन दाऊद कहता है तू भाले तलवार हाँ सब कुछ लेकर के आया है, लेकिन मैं खाली आता आया हूँ। दाऊद 5 पत्थर लेके गया था। कितने पत्थर? 5 पत्थर क्यों चुना, 10 क्यों नहीं चुना? बाइबल में लिखा है कि 5 पत्थर उसने लिया, क्योंकि गोलियत जो लोग थे वो 5 लोग थे। कितने लोग थे? 5 भाई थे, है ना, और सारे के सारे हट्टे कट्टे बाइबल बताते थे। और उसने गोलियत को जो है 1 पत्थर से मारा। कितने पत्थर से? 1 पत्थर से मारा। और दाऊद कहता है कि संग्राम युद्ध यहोवा का है, तलवार से नहीं लड़ी जाती। आज हम जो मसीह लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, बुराई के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ है, और आपको लड़ना है। संकट के समय में भागना नहीं है। दाऊद जो है छोटेपन से ही वो किसी से नहीं डरा, लेकिन जब उसके जीवन में मुसीबत आई, तब मुसीबत आई, उसके परिवार में मुसीबत तो आई। यहाँ पर 30 अध्याय में पढ़ा कि दाऊद और जो है दाऊद के पीछे साउल राजा पड़ गया था। साउल से वो डर गया। दाऊद गोलियत से नहीं डरा, लेकिन साउल राजा से डर गया। उसके डर के मारे में जो है वो दूसरे देश में, फलिस्ती देश में भाग गया। 27 अध्याय में आएंगे, वहां पे लिखा है कि दाऊद जो है 1 सामुएल 27 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो जो है वो डर के मारे में भाग जाता। पहले वो तो डरता नहीं है, वहन किसी से लड़ जाता है, लेकिन वो साउल राजा से डर गया। डर के मारे में उसने जो दुश्मन थे, जो शत्रु का देश है, वही वो जो भाग गया, छिपने के लिए वही भाग गया। 27 अध्याय में आएंगे, पढ़िए 27 अध्याय 1 आयत से। और दाऊद सोचने लगा, बोलिए भाई, ठीक है, अब मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फलिस्तियों के देश में भाग जाऊं। तब साउल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इसराइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बदले लूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माऊ की पुत्र आकीश के पास गया। और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गंज में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद तो अपने दोस्तों के साथ अर्थात इज़राइली अहीनोअम और नाबाल की थी, पर मेरी अबीगैल के साथ रहा। जब साउल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी न पूछा। हालेलुया। दाऊद गोलियत को मारा। गोलियत एक मूर्ति पूजा करने वाला था, दाऊद परमेश्वर को मानने वाला था। परमेश्वर की सामर्थ्य थी, उसने इतने बड़े आदमी को हराया। लेकिन वही दाऊद जब
उसके ऊपर जब संकट और मुसीबत आए तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए था, दुआ करना चाहिए था, परमेश्वर की भवन को, परमेश्वर की अपने देश को नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन वो इतना घबरा गया, इतना डर गया, वो दूसरे देश में जो दुश्मन है उन्हीं के देश में जाके शरण लिया, उन्हीं में पनाह लिया। जब वो चला गया तो उसके बच्चे, उसके परिवार जो है यहाँ पर है, अपने गांव में है, और दूसरे देश के जो लुटेरे हैं, बदमाश है, जो लूटने वाले लोग हैं, वो आते हैं और दाऊद और उसके साथियों के घर, बच्चे, परिवार सब कुछ लूट के ले जाते हैं। जब दाऊद वापस आता है, युद्ध से देखता है कि हमारा सब कुछ चला गया है, बहुत रोते हैं ये लोग बहुत। और तब दाऊद जो है फिर से हिम्मत मारता और परमेश्वर के पास जाता है कि परमेश्वर, क्या मैं इन लुटेरों का पीछा करूं? परमेश्वर कहता कि जा पीछा कर, जरूर तू वापस अपने बच्चों को हासिल करेगा। आपके और मेरे जीवन में जब मुसीबत आए, परेशानी आए, तो हमें संसार के लोगों के पास शरण नहीं लेना है, संसार के लोगों के पास मदद मांगने नहीं जाना है। दाऊद ने ऐसा गलती किया, संसारी राजाओं के पास वो शरण लेने गया, लेकिन उसकी परेशानी कमी नहीं हुई, उल्टा उसके जीवन में विपत्ति आई, उसके परिवार में, उसके फैमिली के ऊपर परेशानी आई। फिर से वो प्रभु के चरणों में आया, प्रार्थना किया, और फिर से प्रार्थना करा। आज भी हम ऐसी गलतियां करते हैं, दुख परेशानी मुसीबत आते हैं तो हम भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के साथ जाना, परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर ही हमारे संकट परेशानी को दूर करता है, हमें बचाता है। परमेश्वर ने फिर से दाऊद की प्रार्थना सुना, और जो उसके बच्चे, उसके परिवार जो शत्रु के हाथ में लग गए थे, सब कुछ लुटेरे लोग लूट के ले जा रहे थे, फिर से वो छुड़ाया। परमेश्वर ने इसको सामान दिया, शक्ति दिया, बल दिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे ऊपर चाहे अकाल आए, परेशानी आए, कुछ भी आए, उस समय आपको संसार के लोगों के पास मदद मांगने नहीं जाना है, किसी बाबा के पास, किसी दांतरी के पास, किसी ओझा के पास मदद मांगने नहीं जाना है। खुदा के पास ही आगे प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पास ही हमें आगे दुआ करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए दाऊद विश्वास में इतना मजबूत था, छोटे मन में इतना भी मजबूत था, वो गोलियत जैसे व्यक्ति को नहीं डरा, उसने एक पत्थर से मार दिया। लेकिन वो विश्वास में कमजोर हो गया, आगे चल करके साउल राजा से डर गया और अपनी जान बचाने के लिए सोचा उसने मैं वहां जाऊंगा तो ठीक रहूंगा, लेकिन और परेशानियां बढ़ गई इसके जीवन में, उसके करीब। ये शैतान जो है क्या करता है, हमारे जीवन को बर्बाद कर लेता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर से आपको दूर नहीं होना है, परमेश्वर के सम्मुख रहना, परमेश्वर के संकट के समय में भी परमेश्वर के साथ रहना। बाइबल में लिखा है कि जब जब प्रभु के लोगों के ऊपर संकट परेशानी आई और जिन लोगों ने परमेश्वर से दूर हो गए, उनके जीवन में और समस्याएं बढ़ गई। लेकिन जो लोग संकट के समय में भी प्रभु के साथ चले, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, बचाया। मैंने पिछले दिनों में रूत की कहानी के बारे में बताया ना, रूत की किताब जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, एलीमेलेक नाम की एक व्यक्ति है जो भरा पूरा परिवार है, चर्च में जाने वाला परिवार है, लेकिन जब उनके देश में बैतलहम में जब अकाल पड़े तो वो परिवार अपने देश, अपने वतन बैतलहम को छोड़ करके वो मोआब देश में चले गए।
जो मूर्ति पूजा का देश है, वहां पे कोई चर्च नहीं है। और देखते हैं कि वहां पे जाकर के उनका चर्च छूट गया, प्रार्थना दुआ सब कुछ छूट गया। कुछ दिनों के बाद बाइबल में लिखा कि जो एलीमेलेक है, नोमी का पति, वो खत्म हो गया, मर गया पति। फिर भी नोमी जो है अपने देश में वापस नहीं आई, वो वहीं रहने लगी। कुछ दिनों के बाद जो बेटों की शादी उसने वहां देश में करी थी, वो बेटे मर गए। एक घर में 3 विधवा है, तो बहू विधवा हो गई, 7 विधवा हो गई, तीनों विधवा हो गए। नौवीं जो है, तीनों विधवाओं के बारे में बाइबल में पढ़ ले। फिर अपने देश में वापस आती है अपनी छोटी बहू के साथ। छोटी बहू जो है, रुत जो है, प्रभु को ग्रहण करती है, विश्वास करती है। ये आप इसका नाम बाइबल में है। परमेश्वर फिर से फिर वो प्रार्थना पे सुनता है, परमेश्वर आशीष देता है, हम लोग को आशीष देता है। हालेलुया। संकट के समय में हमें संगति से दूर नहीं होना, प्रार्थना से, वचन से दूर नहीं होना, तो हमारी मुश्किल और बढ़ सकती है। संकट के समय में प्रभु के साथ चलेंगे, जरूर जरूर प्रभु पार कराए, जरूर प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर बचाएगा, हालेगा, आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। दाऊद प्रभु की शरण में फिर आया, फिर से प्रभु ने बचाया, परिवार को बचाया। आइए प्रार्थना करें।